अपने टॉपिक चल रहा है विश्व के कृषि प्रदेश। विश्व के कृषि प्रदेशों के अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया जनवासी पशुचारण, दूसरा पढ़ा था व्यापारिक पशु पालन या चारण, तीसरा पढ़ा था स्थानांतरित कृषि, चौथा प्रकार कौन सा पढ़ा था प्रारंभिक स्थायी कृषि, चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है चावल विहीन गहन निर्माण कृषि। चावल विहीन गहन निर्माण कृषि। लास्ट में पढ़ा था कि चावल प्रधान, इसका मतलब क्या है, वहां की मुख्य फसल कौन सी थी, चावल मुख्य फसल थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, चावल विहीन का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या होता है, चावल की कृषि मुख्य रूप से नहीं की जाती है। विहीन का मतलब क्या होता है कि चावल जहां पर नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जलवायु, धरातलीय बनावट आदि चावल के अनुकूल नहीं है। तो धरातलीय बनावट चावल के अनुकूल नहीं होगी तो चावल को छोड़कर अन्य प्रकार की यहाँ पर फसलें की जाएगी, जैसे गेहूं, जौ, सोयाबीन, इस प्रकार की फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है चावल को छोड़कर। अब चावल की फसल यहाँ पर क्यों नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ की क्या है, धरातलीय बनावट या हम बोल सकते हैं जलवायु, ये क्या है, चावल के अनुकूल नहीं है। तो चावल के अनुकूल नहीं है तो यहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है, चावल को छोड़कर अन्य कृषि यहाँ पर की जाती है। दूसरी चीज है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जबकि चावल के लिए 200 या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, वहां पर चावल की कृषि की जाती है। लेकिन 100 या 100 से कम वर्षा हो रही है, इसका मतलब गेहूं की फसल के लिए 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र ना उपयुक्त माना जाता है। आप 200 सेंटीमीटर वाले भाग में अगर गेहूं की फसल उगाओगे, सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि गेहूं क्या बहुत ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता और चावल बहुत ज्यादा गर्मी सहन करता है। एक तो राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, राजस्थान की और भारत की कितनी है, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, हाँ मरुस्थलीय प्रदेश की तो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर मरुस्थलीय प्रदेश की। इसके बाद में शुष्क और अर्धशुष्क को वापस 10 सेंटीमीटर से वापस मारते हैं, लगभग कितनी है, राजस्थान में वर्षा होती है ना, होती है, कितनी होती है एवरेज, 60 मीटर। देखो राजस्थान की औसत वर्षा है 58 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, हाँ 58, बस इतनी 58 सेंटीमीटर। 57 पॉइंट कुछ बताते हैं, लेकिन 58 आप याद रखना, 58 की जगह 59 हो सकता है, लेकिन एक दो पॉइंट में फर्क होता है, बाकी नहीं। जबकि भारत की औसत वर्षा कितनी है, भारत लगभग 114 सेंटीमीटर, 114 से लेके 120 सेंटीमीटर के बीच भारत की मानी जाती है। इसका मतलब 58 और 58 में 58 जोड़ोगे कितने होंगे, लगभग 120। याद कैसे रखना है कि भारत से राजस्थान में आधी वर्षा होती है, ठीक है। एक को याद करो, भारत को बोलो या राजस्थान को बोलो, राजस्थान में 58 होगी तो भारत में राजस्थान की क्या होगी, डबल होगी। एक को याद करो, ये राजस्थान के संबंध में और ये भारत के संबंध में। इसका मतलब ये चावल विहीन कृषि वाला क्षेत्र कौन सा होगा, भारत वाला क्षेत्र, भारत के अनुकूल ये कृषि है। जबकि भारत में वर्षा 110 या 120 सेंटीमीटर हो रही है, तो भारत में चावल बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य क्षेत्र इसका कौन सा आता है, मानसूनी एशिया, मानसूनी
एशियाई भाग, एशियाई भाग। इसके अंतर्गत आपने एक सुना होगा जैसे चीन है, चीन में एक क्षेत्र है उसका नाम है मंचूरिया, मंचूरिया क्षेत्र। दूसरा आता है जापान, जापान के अंदर होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू व क्यूशू, इस प्रकार के ये बहुत सारे द्वीप है। इनके अलावा आपका आता है कोरिया, उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया। इसके अलावा आता है फिलीपींस राष्ट्र। तो मानसूनी एशिया की, एशिया का मतलब क्या है कि एशिया का एकदम पूर्वी भाग, एशिया का एकदम पूर्वी भाग जिसके अंतर्गत सबसे ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं चीन। चीन के अंतर्गत आता है मंचूरिया क्षेत्र। यहाँ पर बहुत अच्छा क्या होता है, गेहूं उत्पादन होता है। चावल भी होता है लेकिन गेहूं ज्यादा होता है, चावल के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, गेहूं बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जापान, कोरिया, कोरिया के अंतर्गत उत्तरी कोरिया प्लस नीचे वाला उसको दक्षिणी कोरिया, और सबसे नीचे वाला उसको बोलते हैं फिलीपींस। फिलीपींस इसके द्वीप आते हैं, एक लुजोन, एक है मिंडानाओ। दो द्वीप है, एक तो लुजोन और दूसरा मिंडानाओ, ये फिलीपींस के दो। उनके पास वाले भागों में सर्वाधिक ये कृषि की जाती है। हेडिंग में वो चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। देखो इसे 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 चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि, इसलिए कहते हैं कि यह मानसूनी एशिया के, यह मानसूनी एशिया के ऐसे भागों में की जाती है, मानसूनी एशिया के ऐसे भागों में की जाती है जहां औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, 100 सेंटीमीटर से कम होती है। अतः इन क्षेत्रों में चावल की कृषि नहीं हो पाती। अतः इन क्षेत्रों में चावल की कृषि नहीं हो पाती। मानसूनी एशिया में पाई जाने वाली उच्चावच विभिन्नता तरातलीय बनाओगे ना उसमें ऐसा मानता उसको बोलते हैं उच्चावच विभिन्नता, जलवायु मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों के कारण जिन क्षेत्रों में भौगोलिक कारकों के कारण जिन क्षेत्रों में चावल की कृषि संभव नहीं हो, चावल की कृषि संभव नहीं हो, वहां गेहूं, जो सोयाबीन आदि की कृषि की जाती है।
गेहूं जो सोयाबीन आदि की कृषि की जाती है जाती है इन क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तरी चीन का मंचूरिया क्षेत्र तुम मार्केट में जाते हैं ना फास्ट फूड के लिए मंचूरियन, ठीक है, यहाँ से मंचूरियन क्षेत्र से यहाँ आ गई है खाद्य पदार्थ मंचूरियन खाते फास्ट फूड में आता है, जानते हो ना? हाँ, नहीं जानते हो तो टेस्ट करके देख लेना ना, बहुत अच्छा होगा। अच्छा का मतलब बहुत ठीक ठाक होता है। मंचूरियन क्षेत्र उत्तरी कोरिया उत्तरी जापान के होक्काइडो ये रहा होक्काइडो नाम ही है। हाँ द्वीप का नाम होक्काइडो होन्शु द्वीपों पर होक्काइडो होन्शु शिकोकु द्वीपों पर दो ही लिखो होक्काइडो मुख्यतः होक्काइडो और होन्शु पर की जाती है। होक्काइडो होन्शु द्वीप भारत में 100 सेंटीमीटर प्रसार रेखा पर भारत में 100 सेंटीमीटर प्रसार रेखा का मध्यवर्ती भाग अति मुख्य देखो ये जापान है ना, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। जापान के अंदर कोई भी चीज जैसे बहुत अधिक मात्रा में कोई भी चीज जैसे जापान का डेट्राइट या जापान का नगोया बोलते हैं, इस प्रकार सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु इसका नाम सबसे उत्तरी कौन सा है? होक्काइडो। सबसे दक्षिण में कौन सा है? क्यूशु। इस प्रकार एक रेखा के रूप में देखो इधर ये रहा जापान सबसे ऊपर होक्काइडो फिर होन्शु फिर शिकोकु और लास्ट में क्यूशु। इस प्रकार एक रेखा के रूप में दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण एकदम क्यूशु है, एकदम क्रम वाइज लिखने में कि उत्तर से दक्षिण क्यूशु ना, क्यूशु लास्ट वाला ये चार हाँ 4 देख ये यहाँ पे कोरिया आ गया आपका उत्तरी कोरिया, ये दक्षिणी कोरिया लगातार। अरे मंचूरियन मतलब चीन का अंक कटोरा है। हाँ अंक कटोरा मंचूरियन क्षेत्र चीन का अंक कटोरा इसको बोलते हैं। भारत में हाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है ना कोई भी खाद्यान्न जैसे गेहूं और चावल सर्वाधिक उत्पादन हाँ राजस्थान गंगानगर और हनुमान गंगानगर और हनुमान पाकिस्तान बना है कोटी पाकिस्तान तो पाकिस्तान देखो अपने देश का क्षेत्र है ना वो भारत और राजस्थान इससे बाहर का है ना वो नहीं है, इसलिए आप इतना ही आपको जितना चाहिए ना उतना ले लो। हाँ दूसरों की मत सोचो, देश तो बहुत सारे इंडिया में, ठीक है ना? तो आप पहले राजस्थान को देखो फिर भारत को देखो, राजस्थान भारत तैयार हो रहा है तो उसके बाद आप एशिया को देखो उनसे, इतने में आपका हो जाएगा भैया। ठीक है ये क्लियर? हाँ ये हो गया। अब लिखो विशेषताएं चावल विहीन गहन निर्माण कृषि की विशेषताएं चावल विहीन गहन निर्माण कृषि की विशेषताएं चावल विहीन गहन निर्माण कृषि की विशेषताएं पहला लिखो
मानसूनी हवाओं से होती है, हवाओं से होती है, है। दूसरा पॉइंट लिखो, दक्षिण तथा तथा पूर्वी भारत, दक्षिण तथा पूर्वी भारत, दक्षिणी म्यांमार, म्यांमार की राजधानी कौन सी? म्यांमार। म्यांमार कोलंबो तो पहले श्रीलंका की थी, बहुत पहले, उसके बाद में श्रीलंका की भी चेंज हो गई। श्री जयवर्धनपुरे, इसकी देखो म्यांमार की राजधानी कौन सी? नाइपीताउ। हाँ, नाइपीताउ। इंग्लिश को हिंदी में बदला गया है, नाम याद करना पड़ेगा, नाइपीताउ, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र है अपना म्यांमार। ऊपर लिख लिया करो, ये एक्स्ट्रा चीजें निकालो ना, ये इसका ये ऊपर लिख लिया करो। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय पिता रेलवे स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधन किया। हाँ, इसके अंदर क्या चल रहा था ना, दक्षिणी म्यांमार, इंडो चीन और इंडो चीन में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि चीन के उत्तरी भाग में पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी पाकिस्तान में, पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी पाकिस्तान में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, मानसूनी क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की फसल मुख्यतया होती है। अगला पढ़ लिखो, वर्षा मौसमी एवं अविश्वसनीय होती है, जिस कारण
जिस कारण कृषि में सिंचाई का महत्व अधिक है। ये हो गया आपका चावल विहीन, चावल पदार्थ और चावल विहीन दोनों को एक साथ याद कर लेना तुलनात्मक रूप से। ये लिख लिया? हाँ, कई चीज होती है जो दिमाग में लिखने की होती है, कई डायरेक्ट दिमाग में लिखने की होती है, छोटी मोटी चीज। अगला बिंदु है वो लिखो व्यापारिक के बागायती कृषि प्रदेश। व्यापारिक बागायती कृषि प्रदेश, व्यापारिक के बागायती कृषि प्रदेश। बागायती का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं? बागान। बागान किसके लगते हैं? चाय। हाँ, चाय के, कॉफी के, इस प्रकार होते हैं ना, उनको बोलते हैं बागान। देखो इस कृषि का एक दूसरा नाम उसको बोलते हैं रोपण कृषि। कौन सी? हाँ, रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे प्याज की फसल देखी होगी, प्याज की फसल। प्याज के लिए पहले क्या करते हैं? बीज को डालते हैं खेत में, डालने के बाद जैसे ही बीज इतना बड़ा हो जाता है उसको वहां से उखाड़ के दूसरी जगह वापस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो नर्सरी में क्या किया जाता है? पहले बीज को तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद में एक स्थान से उस बीज को वापस बाहर निकालते हैं और दूसरे स्थान में वापस वो देते हैं, तो उसको बोलते हैं रोपण कृषि। यह रोपण कृषि का मुख्य रूप से यह कार्य उष्ण है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी इनको क्या होती है? अधिक मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है और अधिक मात्रा में क्या होती है? वर्षा के साथ धूप की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है। तो इस कृषि को रोपण कृषि बोलते हैं। दूसरा, बड़े बड़े क्या होते हैं यहाँ पे बागान, जैसे आपने सुना होगा कि ब्राजील में कॉफी के बागान, पिंकी और फेजेंडा, पिंकी भी बोलते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े बागान होते हैं उनको फेजेंडा बोलते हैं। अगली चीज है इसके अंदर देखो मुख्य रूप से कौन कौन सी कृषि होती है? चाय, कॉफी, इसके अलावा और क्या होती है? तंबाकू। और क्या होती है? इसके अलावा और क्या होती है? हाँ, चाय होती है, कॉफी होती है, तंबाकू होती है। इसके अलावा और कौन सी? केला। हाँ, केला रोपण किया जाता है। इसके अलावा और क्या कौन सी फसलें होती है? कपास। कपास तो आप बोलते हो ना, इसी प्रकार एक होता है रबर या रबड़। किसका? रबड़ का कृत्रिम रबड़, थाईलैंड में। ये इस प्रकार की जो कृषि होती है ना, इसके अंदर देखो चाय, कॉफी, तंबाकू, केला, कपास व रबर, ये मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा और भी फसलें होती है, लेकिन व्यापारिक बागवानी या रोपण कृषि के अंतर्गत ये फसलें मुख्य रूप से की जाती है। जलवायु किस प्रकार की होती है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये कृषि कार्य किया जाता है। चलो लगाओ हेडिंग। व्यापारिक बागायती कृषि प्रदेश, व्यापारिक बागायती कृषि प्रदेश। देखो इसे
इसे रोपण कृषि भी कहते हैं, इसे रोपण कृषि भी कहते हैं, रोपण कृषि भी कहते हैं, कृषि भी कहते हैं। इन कृषि प्रदेशों का विस्तार, इन कृषि प्रदेशों का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, इन कृषि इस कृषि में रबर, चाय, कॉफी, केला, कपास, गन्ना, तंबाकू, आदि की कृषि होती है, आदि की कृषि होती है, जिसका उद्देश्य व्यापार होता है, जिसका उद्देश्य व्यापार होता है। वर्ष भर उच्च तापमान, नियमित वर्षा, उच्च तापमान, नियमित वर्षा, उर्वर मृदा, हाँ उर्वरक चीज होती है, उर्वरक में फर्क होता है। उर्वरक का मतलब होता है रासायनिक रूप से हम कोई भी चीज ऊपर से डालते हैं उसको उर्वरक बोलते हैं, और उर्वरक का मतलब ऐसी खेती जिसमें उपजाऊ मिट्टी, समतल एवं विस्तृत भूमि आदि इस कृषि प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं हैं, इस कृषि प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं हैं। एक बार जैसे चाय का एक बार पौधा लगा देते हैं, एक बार मान के चलो ऐसा ही होता है, नहीं होता है ना, और प्रकार का होगा। एक बार चाय का पौधा लगा देते हैं, ठीक है, झाड़ी जैसा होता है, किस प्रकार होता है, झाड़ी जैसा होता है। एक बार लगाने के बाद में इससे कितना उत्पादन किया जा सकता है, कितने वर्षों तक अधिकतम, कितना, अरे 20 से 30 वर्ष, एक पौधा, हाँ 20-30 वर्ष तक, वापस आगे से कट पीस आगे से काटते रहते हैं, जिससे पौधा बढ़ता है। गुलाब में भी ऐसे, हाँ ऐसे बहुत अधिक मात्रा में, तभी है ना, इसके लिए मेहनत मजदूरी की जरूरत होती है। बाकी एक बार प्लांट लगा दिया तो बढ़िया है, और अच्छे ना मेहंदी थोड़ी ऐसे, हाँ ऐसे मंदिर जैसे बहुत अधिक समय के लिए होता है। आगे लिखो इसमें एक बार बागान लगा दिया जाता है, इसमें एक बार बागान लगा दिया जाता है तो कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त होता रहता है,
कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त होता रहता है। ब्राजील में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। अलग जिस प्रकार पानी और जल अलग होता है उसी प्रकार कहवा को भी अलग कहवा के बड़े बड़े बागानों क्या होते हैं फेजेंडा। एक प्रदेश आता है वहां पर की और फेजेंडा ब्राजील की बात है। ब्राजील उष्णकटिबंधीय भागों में आता है। उष्णकटिबंधीय भागों में आता है तो यहाँ पर बड़े बड़े बागान है। इसके अलावा अपना ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई बागान यहाँ पर बहुत सारे बागान लगे हुए जिसके अंतर्गत आता है मलेशिया आता है, इंडोनेशिया का भाग आता है ना। ये पूरा मध्य रेखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आता रहता है फेजेंडा क्या है बागान। आगे लिखो इसकी विशेषता है व्यापारिक की बागायती कृषि की विशेषता है। इस कृषि प्रदेश में एक फसली कृषि होती है। एक फसली कृषि होती है। दूसरा पढ़ लिखो कृषि में अधिक पूंजी उच्च प्रबंध व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करना। जहां पर पैसा खूब होगा वहां पर वैज्ञानिक पद्धतियां ऑटोमेटिक लागू हो जाएगी। नहीं तो राजस्थान के मरुस्थल में ले जाके वहां पे लगाओ, वैज्ञानिक विधियां लगानी वहां पे ले जाके लगाओ, सब फेल है। अभी तो सर 8 एप्रिल में खजूर के बागान लग रहे हैं। हां बस के लिए मुझे थार में लग रहे हैं बेर और खजूर दोनों के मरुस्थलीय भागों में बागान लगे हैं। बेर और खजूर। तीसरा पॉइंट लिखो कृषि प्रदेश के लिए इस कृषि प्रदेश में कृषि के लिए बड़े फार्म आवश्यक होते हैं। अगला देखो श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट लिखो कृषि। अगला पॉइंट लिखो कृषि बीज बोकर नहीं, कृषि बीज बोकर नहीं वरन रोपण किया जाता है। रोपण किया जाता है। तो ये कृषि प्रदेश हो गया। कितने हो गए टोटल? 7 हो गए ना, टोटल 13। अभी तक हम 50% तक पहुंचे। हाँ एक ही बात है, वो 7 हो गए, 6 हो रहे।
दोनों